भारत में कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के आयोजन हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रत्येक स्थान का अपना धार्मिक महत्व है और यह आयोजन नदियों के तट पर होता है। प्रयागराज में संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में हरिद्वार। प्रयाग, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ मेला आयोजित होता है। इसी के 6वें वर्ष में अर्धकुंभ मेला मनाया जाता है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। इन मेलों का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व अत्यंत गहरा है। हाल ही में प्रयागराज में अर्धकुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। भारत विविधताओं का देश है, जहां हर राज्य के अपने खास त्योहार है। बिहू असम का, ओणम केरल का, पोंगल तमिलनाडु का और बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू, माघ बिहू और कोंगाली बिहू ओन फसल कटाई के मौसम में केरल में, पोंगल मकर संक्रांति के दिन तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। इन त्योहारों के माध्यम से ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है और इसकी कथा महाबली राजा के घर वापसी से जुड़ी है। ओणम के दौरान घरों में अतापू नामक रंगोली बनाई जाती है। यह त्योहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है और इसमें पारंपरिक खेल, नृत्य, संगीत और भव्य भोजन। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। उगाली या बोहाग बिहू फसल बुआई के समय, भोगाली या माघ बिहू कटाई के समय और काती या कुंगाली बिहू शरद ऋतु में। पूर्णुराम बिहू केवल त्योहार नहीं, बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान है। इसमें लोक नृत्य, गीत और पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। बिहू के अवसर पर असमिया समाज में उत्साह और उल्लास का माहौल। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है, जो जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय आता है। पोंगल के दौरान चावल, दूध और गुड़ से विशेष व्यंजन पोंगल बनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पोंगल तमिल संस्कृति की समृद्धि और कृषि। बैसाखी पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो फसल कटाई के समय अप्रैल माह में मनाया जाता है। यह त्योहार सिख समुदाय के लिए भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के अवसर पर पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजकर में ओणम पर्व के दौरान केरल के घरों में अतापू नामक रंगोली बनाई जाती है। यह रंगोली फूलों से बनाई जाती है और इसे पुक्लम भी कहा जाता है। अतापू ओणम के 10 दिनों तक हर दिन बनाई जाती है और हर दिन इसमें नए फूल जोड़े जाते हैं। यह परंपरा न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि सामूहिकता और मिलजुल कर त्योहार मनाने की भावना को भी दर्शाती है। अगले दृश्य में जानेंगे। माशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध संगीत नाटक है, जिसमें नृत्य, गायन और अभिनय का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह लोकनाट्य स्थानीय और घुमंतू रंगमंच समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तमाशा में सामाजिक, राजनीतिक और हास्य विषयों को भी शामिल किया जाता है। इसकी लोकप्रियता महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से है। तमाशा भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा का हिस्सा। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प बांस कला बंबू आर्ट से संबंधित है। उपेंद्र महारथी ने बांस कला को एक नई पहचान दी और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प को समृद्ध किया। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान और इंद्रगुप्त शामिल हैं। बांस कला भारत के ग्रामीण जीवन और पारंपरिक शिल्पकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले दृश्य। भारत में चित्रकारी की विविध शैलियां प्रचलित हैं, जिनमें मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पटचित्र ओडिशा और वारली महाराष्ट्र प्रमुख है। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की पहचान है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक विषयों का प्रयोग होता है। पटचित्र ओडिशा की प्राचीन चित्रकला है, जिसमें धार्मिक कथाओं का चित्रण होता है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र के आदिवासी समाज की सा भारतीय नृत्य एवं नाट्य कला में त्रिभंग मुद्रा का विशेष स्थान है। इसमें एक पांव मोड़ा जाता है और देखो विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। गर्दन, कमर और घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है। ओडिसी नृत्य के कलाकार इस मुद्रा का अक्सर प्रयोग करते हैं। त्रिभंग मुद्रा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सुंदरता और लयात्मकता को दर्शाती है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआती की स्थापना 1979 में श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय और डॉ कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। ये केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। सीसीआरटी बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करता है। यह संस्था भारत में कई प्रमुख देवस्थान हैं, जिनमें अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ और जगन्नाथ शामिल हैं। अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जबकि जगन्नाथ धाम के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ कृष्ण हैं। ये तीर्थ स्थल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। अगले दृश्य में जानेंगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में जोशीमठ उत्तराखंड, पूर्व में पुरी ओडिशा, पश्चिम में द्वारका गुजरात और दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक। पूर्णुराम इन मठों का उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म की एकता को बनाए रखना था।
इमट आज भी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के नल्लामाला वनों के मध्य कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। श्रीशैलम का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है और यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। अगले दृश्य में जानेंगे ताबो मठ। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी में रिंचेन जांगपो द्वारा की गई थी। ताबो मठ को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भित्तिचित्र और प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती हैं। हिम्मत बौद्ध धर्म, कला और संस्कृति का अद्भुत केंद्र है। अगले दृश्य में जानेंगे सिक्किम के लोसांग उत्सव के बारे में। सांग या लोसूंग सिक्किम का प्रमुख उत्सव है जो दिसंबर में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। ये तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है और भोटिया तथा लेपचा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लेपचा इसे नामसों के नाम से जानते हैं। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोसांग सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। अगले दृश्य में जानेंगे आंगला उत्सव मेघालय के गारो जनजाति का प्रमुख फसलोत्सव है। यह शीत ऋतु के प्रारंभ में मनाया जाता है और उर्वरता के देवता सालजोंग सूर्य को समर्पित है। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। वांगला उत्सव मेघालय की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। अगले दृश्य में जानेंगे चपचार कुट त्योहार के बारे में। चारकुट मिजोरम का बसंतोत्सव है जो मार्च माह में मनाया जाता है। यह त्योहार फसल कटाई के बाद आता है और मिजो समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। चपचारकुट के दौरान पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार मिजोरम की सांस्कृतिक एकता और उत्सव धर्मिता को दर्शाता है। अगले दृश्य में जानेंगे इज्तिमा त्योहार के बारे में। इज्तिमा एक मुस्लिम धार्मिक मेला है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है। यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है जिसमें लाखों लोग आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए एकत्र होते हैं। इज्तिमा का उद्देश्य समाज में भाईचारा, शांति और धार्मिक एकता को बढ़ावा देना है। अगले दृश्य में जानेंगे नवरात्रि और सरस्वती पूजा के बारे में। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती और अंतिम 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा होती है। केरल और तेलंगाना में भी सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। यह त्योहार ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है। अगले दृश्य महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। महाभारत भारतीय संस्कृति, धर्म और नीति का अद्भुत ग्रंथ है जिसमें अनेक पात्रों की जीवन गाथा और उनके आदर्शों का वर्णन मिलता है। अगले दृश्य में जानेंगे काबा और सिनेगोग के बारे में। काबा सऊदी अरब के मक्का में स्थित मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने किया था। सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय काबा की ओर मुख करते हैं। वहीं यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगोग कहा जाता है। यहूदी धर्म के अनुयायी सिनेगोग में सामूहिक प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अगले दृश्य में जानेंगे संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना 1814 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस में हुई थी। यह भारतीय भाषा और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य की आधारशिला है। आज भी विश्व भर में संस्कृत के अध्ययन और शोध के लिए कई संस्थान कार्यरत हैं। अगले दृश्य में जानेंगे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, राजरानी मंदिर ओडिशा, कंद्रिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि स्थापत्य कला के भी अद्भुत उदाहरण है। हर मंदिर की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषता है। अगले दृश्य में जानेंगे चुंबकीय दिशासूचक यंत्र के बारे में। चुंबकीय दिशासूचक यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख नूरुद्दीन मोहम्मद की कृति जवामिउल हिकायात में मिलता है। यह यंत्र दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। प्राचीन काल में दिशासूचक यंत्र ने समुद्री यात्रा और अन्वेषण को आसान बनाया। अगले दृश्य में जानेंगे चित्रगुप्त स्वामी मंदिर के बारे में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर चित्रगुप्त कायस्थों के देवता और यमराज के सहायक को समर्पित है। भारत में चित्रगुप्त के बहुत कम मंदिर हैं, इसलिए यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। कांचीपुरम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। अगले दृश्य में जानेंगे बौद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में। भारत में कई प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जैसे ताबो मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, लोत्सव लाखांग मंदिर किन्नौर हिमाचल प्रदेश और अलची मंदिर संकुल लद्दाख पूर्णुराम। ये स्थल बौद्ध धर्म, कला और संस्कृति के अद्भुत केंद्र है। ताबो मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है जबकि अलची मठ अपनी भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले दृश्य में जानेंगे त्यागराज आराधना त्योहार। त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर में प्रसिद्ध संगीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार में कर्नाटिक संगीत के कलाकार एकत्र होकर त्यागराज की रचनाओं का गायन करते हैं।
यह आयोजन भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को जीवंत बनाए रखता है। अगले दृश्य में जानेंगे सूफिया कलाम के बारे में। सूफिया कलाम कश्मीर का एक प्रकार का भक्ति संगीत है जिसमें सूफी विचारधारा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह संगीत शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत में सूफिया कलाम का विशेष स्थान है। अगले दृश्य में जानेंगे मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति के बारे में। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म के द्वारा संभव है। भारतीय दर्शन में कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग को मुक्ति के साधन के रूप में माना गया है, लेकिन मीमांसा विशेष रूप से कर्म पर बल देता है। यह दर्शन वेदों की व्याख्या और यज्ञों के महत्व को समझाता है। अगले दृश्य में जानेंगे उत्तराखंड की जागर पद्धति के बारे में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जागर नामक पद्धति पर रचलित है, जिसमें पौराणिक गाथाओं का गायन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। जागर में लोग गायक ढोलकमाओं के साथ देवी देवताओं की कथाएं गाते हैं। यह परंपरा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। अगले दृश्य में जानेंगे पुरी की रथ यात्रा के बारे में। पुरी ओडिशा में हर वर्ष भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। रथ यात्रा भारतीय धार्मिक उत्सवों में सबसे प्रसिद्ध है और इसकी भव्यता विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगले दृश्य में जानेंगे मलूटी गांव के बारे में। झारखंड के दुमका जिले में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जो स्थापत्य कला और धार्मिक आस्था के अद्भुत उदाहरण हैं। मलूटी गांव भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगले दृश्य में जानेंगे ओडिशी नृत्यांगना और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। मधुमिता राउत प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना है। मीरा भाटिया विधिवेत्ता है और डॉ साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं। इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगले दृश्य में जानेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के कलाकारों के बारे में। भजन सोपोरी कश्मीर के संतूर वादक हैं। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नृत्यांगना और टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के कलाकार हैं। इन कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। अगले दृश्य में जानेंगे अल्लाह रखा और अन्य वादकों के बारे में। उस्ताद अल्लाह रखा प्रसिद्ध तबला वादक थे। देबू चौधरी सितार वादक, अमजद अली खां सरोद वादक और यहूदी मेनुहिन वायलिन वादक थे। पन्ना लाल घोष प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। इन कलाकारों ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगले दृश्य में जानेंगे महाभारत के कन्नड़ रूपांतर के बारे में। पा द्वारा रचित विक्रमार्ज न विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतर है। भारतीय साहित्य में महाभारत के कई भाषाई रूपांतर मिलते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। पंपा का यह काव्य कन्नड़ साहित्य का गौरव है। अगले दृश्य में जानेंगे उर्दू काव्य के पहले लेखक के बारे में। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक अमीर खुसरो थे। उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत और साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। अगले दृश्य में जानेंगे शास्त्रीय संगीत की रचनाओं के बारे में। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचिता महाराज सवाई प्रताप सिंह थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई महान रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने संगीत को नई दिशा दी। इन रचनाओं के माध्यम से भारतीय संगीत की परंपरा आज भी जीवित है। अगले दृश्य में जानेंगे ध्रुपद गायन शैली के बारे में। ध्रुपद भारत की प्राचीन गायन शैली है, जो भक्ति और अध्यात्म पर आधारित है। इसमें आलाप का विशेष स्थान होता है, जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होता है। ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व ही हो चुकी थी। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को प्रोत्साहन दिया था। आज भी ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण अंग है। अगले दृश्य में जानेंगे गुंडेचा बंधुओं के बारे में। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से जाना जाता है, दागरवानी ध्रुपद गायक हैं। इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। गुंडेचा बंधु ने ध्रुपद गायन को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। अगले दृश्य में जानेंगे राग कल्पद्रुम के रचिता के बारे में। राग कल्पद्रुम के रचिता कृष्णानंद व्यास थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों की रचना और उनका विकास संगीतज्ञों की प्रतिभा का परिचायक है। राग कल्पद्रुम संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। अगले दृश्य में जानेंगे सुप्रभात के समय गाए जाने वाले राग के बारे में। सुप्रभात के समय गाया जाने वाला राग तोड़ी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर समय के लिए अलग अलग राग निर्धारित हैं। तोड़ी राग की मधुरता और शांति सुबह के वातावरण को और भी पावन बना देती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में संगीत का गहरा स्थान है, जो जीवन के हर क्षण को सुंदर बनाता है।